मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का OSD भूपेश्वर दयाल वो बार बार फ़ोन करता है, भाई इसको यहीं रखो, गांव के बीच में रखो, वोट कम है, इस करके सरकार उनकी तरफ है। आज किस प्रपंच को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मामला है, पूरा मतलब जो मामला होगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला ये, मेरा नाम बसावराम, गांव कमालपुर, जिला कैथल है। हमारे गांव में ये मामला छिड़ा हुआ 2016 से शमशान के ऊपर है। हमने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, हाई कोर्ट से हम अपना केस जीत चुके हैं। उसके बाद में हाई कोर्ट ने DC कैथल को आदेश दिए कि इसकी पालना की जाए कानून की। तो DC कैथल ने हमारे समक्ष लिख कर दिया, बस जो 183-84 शमशान भूमि की ज़मीन है उस पर सुविधा मुहैया कराई जाए, और जो 133 कोल्लू की ज़मीन है गाँव के बीच की आबादी में है उस पर इस पर सुविधा होने के बाद इस पर पूर्ण रोक लगा दी जाए। यही DC साहब के आदेश थे। इसके बाद में सरकार से हमने गुहार लगाई 183-84 पर शमशान भूमि के लिए ग्रांट की, तो हरियाणा सरकार ने हमसे ग्रांट मुहैया करवा दी। वो ग्रांट मुहैया कराई 16,38,000 रुपये की। ग्रांट मुहैया कराने के बाद वो ग्रांट पंचायती राज कैथल के पास आई। पंचायती राज कैथल ने इसका टेंडर लगा दिया। टेंडर में ठेकेदार प्रदीप सोंगल ने ले लिया। उसके बाद में तब इसमें अड़चन आने लगी, तो SDM कलायत, SDM कैथल, DSP कलायत सज्जन कुमार, DSP कैथल, उसके साथ में चारों ने कमेटी बनाई, जिसमें एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया नवीन गोयत SDO कलायत को। नवीन गोयत को हमें आश्वासन दिया 11 तारीख को काम शुरू करेंगे सुबह 10 बजे। वो काम शुरू करने की बजाय थोड़ा कुछ प्रशासनिक दबाव आ गया कर्मचारियों के ऊपर, तो उसने एक जोड़ का स्टे लिया है जिसके अंदर 183-84 नाम की कोई भूमि नहीं है। जो भूमि 183-84 वो शमशान की है। पौंड का स्टे के कारण वो आज हमारा काम रुक गया, तो हम इसके लिए दोबारा कानून के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, हमारा केस दायर करेंगे, और इसके लिए हम कानून से गुहार लगाएंगे कि अगर इस हरियाणा में, भारत में जब कानून की ही पालना नहीं की जाती तो आम आदमी के अधिकारों का क्या होगा। और हम बाद में एक बात और कहना चाहते हैं, हमारे गांव में शांति बनाए रखें, किसी भाई को कोई भाईचारा बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे यही शांति का संदेश देना चाहते हैं। ये लगा जी आपने जो मतलब ये आपके बीच में जो अड़चन आई है, आप जो ग्रांट ले आए थे, ग्रांट लेने के बाद में काम शुरू हुआ होते, काम नहीं होता है, कि मतलब क्या लगा कौन इसके बीच में मतलब बाधा बन रहा है? इसके बीच में कुछ शरारती तत्व गाँव में होते हैं, उन्होंने केस लगा दिया। उन शरारती तत्वों ने एक पार्टी बना लिया सरपंच को। सरपंच ने इसके अंदर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कोर्ट में, जो कैथल सेशन कोर्ट है। उस दस्तावेज के ना प्रस्तुत करने के, तो जज ने देखा कि वह गांव के तालाब पर छेड़खानी की जा रही है, उन्हें तालाब दिखा दिया 183-84। जब सरपंच पे आया तो सरपंच ने उसके बारे में कोई मैटर नहीं दिया। उन दोनों का एक ही चैम्बर में बैठने वाले दोनों वकील एक चैम्बर के हैं। सरपंच साहब का क्या कहना है इस पूरे में? सरपंच साहब का कहना ये, वो दूसरे पक्ष ने बना रखा है, वो दूसरे पक्ष का पूरा साथ दे रहा है। उसको वो लिख के भी दे रहा है, मैं यहाँ पर शमशान बनाऊँगा, जो कि कोर्ट के आदेश की पालना नहीं होने दूंगा। उसने ये लिख के दे रखा हमको। मतलब जो आपके गांव का कमालपुर का जो सरपंच है वो भेदभाव कर रहा है? हाँ बिल्कुल भेदभाव कर रहा है, इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। क्योंकि जब वो कोर्ट में उसके नाम सम्मन आया, तो उस सम्मन आने के बाद भी सरपंच ने वहाँ पर कोई भी कोर्ट का आदेश नहीं पहुँचाया, SDM की रिपोर्ट नहीं पहुँचाई, टेंडर के कागज नहीं पहुँचाए। वह उनका वकील ने, उनके पास दूसरे पक्ष ने पहले वकील के पास कोई भी कागज नहीं दिया। गाँव में बताया जाओ मतलब तनाव है वो काफ़ी बढ़ रहा है, क्या मतलब क्या लगता है भाई इस तरह के तनाव से मतलब गाँव को कोई हानि तो नहीं पहुँचती? तनाव के बारे में हमारा ये कहना है, हमारे बुजुर्ग बहुत सियाने समझदार है, उन्होंने हमसे ये कह रखा है हमारे सारे बच्चों को, युवाओं को, भाई लड़ाई नहीं करनी, इसको आप प्रशासनिक हिसाब से निपटाएंगे, इसमें चाहे 5 साल और लग जाए, ये हमारे बुजुर्गों का कहना है। अब आपकी डिमांड क्या, आप क्या चाहो मतलब भाई कि कुछ होना चाहिए जो मतलब आप? हमारी डिमांड ये है, जो 183-84 शमशान घाट की भूमि 1959 में अस्तमाल हुई थी, अस्तमाल में रिकॉर्ड में जो ज़मीन कटी थी उस पर हम शमशान चाहते हैं। आपसी भाईचारा में बैठ कर गामराम बैठ कर ना इस बात को सुलझाया नहीं जा सकता? तो दूसरा पक्ष है, उसके घर गए थे, वहाँ पर हमने उस पक्ष को सारे इकट्ठा किया। ये बात है 2020 की पहले महीने की। उस समय हमारे गांव का सरपंच के घर में हमने दोनों पक्षों को इकट्ठा किया। दोनों पक्षों ने एक बात सहमत रखी, बस जो 133 है इसको भी छोड़ दो, 183 इसने भी छोड़ दो, बीच की ज़मीन कर लो एडजस्ट। तो दूसरे पक्ष ने मना कर दिया। उन्होंने हमसे यही बोला कि आप जहाँ तक जा सकते हो जाओ, हम तो यहीं रखेंगे गांव की आबादी के बीच में।
मतलब आपको क्या लगता है वो मतलब जो बैठ कर बातचीत जो मामला सुलझाया जा सके तो वो बातचीत नहीं सुलझेगा? बातचीत से जब पहले हम सुलझाने के लिए उनके घर गए, पंचायत इकट्ठी की, तो तब नहीं सुलझा। अभी आपकी तरफ से हुई थी, पहल हमारी तरफ से हुई थी। उनकी तरफ से कोई पहल हुई भाई आपसी भाईचारा बना के जो नहीं, जमीन का जो रोड़ा ये है? जो पंचायत की थी हमने की थी इकट्ठी वहाँ पर। वो कह रहे हैं भाई हम तो धक्का कराएंगे, मतलब कि आप कह रहे हैं मतलब गुंडे ही बढ़ते रहे हैं वो। देखो वो उनकी सोच है, हम तो प्रशासन पे और कानून पे पूरा विश्वास रखते हैं। तो आपने पुलिस प्रशासन से अवगत कराया मामला भाई यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ गुंडी हट रही है? ये हमने डीसी को भी दिया, कैथल को, डीडीपीओ कैथल को भी दिया, पंचायती राज को, इनको कई बार दे चुके हैं, कम से कम 20 बार डीसी कैथल को दे चुके हैं। पुलिस प्रशासन से आपने इसके बारे में बताया? आज डीसी से का टाइम था, आज जो 11 तारीख है, प्रशासन भी आना था, सब कुछ था, रिटर्न में दे रखा है सभी को कि भाई आज आएंगे हम, और एक मजिस्ट्रेट भी बना रखा है, जो मजिस्ट्रेट बना रखा है कि उसकी नियुक्ति में हम सारा कुछ काम कराएंगे। आज सारा कुछ हो लिया था, उसके बावजूद भी कोई प्रशासन नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, जबकि प्रशासन के हिसाब से आज की डेट में होना चाहिए था वो। आपको क्या लगता है प्रशासन पर कोई राजनीतिक दबाव हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि क्या नाम राजनीति रखें में वोट उनका? चाहिए सभी का। हम नाम भी रख सकते हैं जिसको प्रशासनिक दबाव बनाया हुआ है। प्रशासन का तो ऊपर पूरा दबाव है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का वो एसडीएम भूपेश्वर दयाल, वो बार बार फोन करता है, भाई इसको यहीं रखो, गांव के बीच में रखो। वो उस पक्ष का या जिसका आप ले रहे हैं अधिकारी का नाम, उस पक्ष का साथ भी दे रहा है? वो वोट बैंक उस पक्ष की तरफ से है, हमारे गांव में वोट कम है, इस करके सरकार उनकी तरफ है। हम तो सिर्फ कानून पे विश्वास रख रहे हैं। क्या दोबारा से कोई भाईचारे की दोबारा से पहल की जा सके है, दोबारा से बैठ के बातचीत हो उसके इसमें? दोबारा तो वो जो दूसरा पक्ष है दोबारा से ये पहल नहीं करेगा। आपकी तरफ से कोई पहल हो सकती है उसमें? हमारी तरफ से तो ये पहल हो सकती है, कानून ने जो लिख के दे दिया हम तो उसी पर कोर्ट में सहमत है हम। जीत रहे हैं भाई, ठीक है, उसका हिसाब से चलो, जो लीगल काम है उसका साथ लीगल काम करो, और कुछ नहीं बस। जब वन्य रिकॉर्ड की भूमि की पालना नहीं हो रही ना, तो फिर आम आदमी की पालना होगी। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ अपील करना चाहोगे प्रशासन से? हम चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं प्रशासन से भी, बस जो हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं, डीसी जो पहले संगीता तेतरवाल मैडम हुआ करती थी, उसने भी आदेश दिए थे, बस जो शमशान भूमि वन्य रिकॉर्ड की है इसके अंदर पक्के किए जाएं, इसी में सबकी भलाई है।